ये जो असली तालीम के इदारे हैं, असली तालीम अपने लिए जरूरी है, वो हमारे लिए जरूरी है सराखों पर, लेकिन ये जो दीन का इल्म है ये हमारा मकसद है। असली तालीम हमारी जरूरत है, डॉक्टर की हमें जरूरत है, इंजीनियर की हमें जरूरत है, वकील की जरूरत है, अमीन की जरूरत है, ये सब जरूरत है हमारी। और वो जरूरत भी हमारे सिर्फ इस जिंदगी के लिए, मरने के बाद न डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, न कब्र में, न हश्र में, न जन्नत में, न इंजीनियर साहब की जरूरत पड़ेगी, बनी बनाई जन्नत मिलेगी। क्या आप जा करके बनाएंगे? का बनी बनाई जन्नत मिलेगी ना, न वहाँ डॉक्टर की जरूरत, न इंजीनियर की जरूरत, न वकील साहब की जरूरत। सारा अल्लाह की अदालत में तो सब फैसले हो जाएगा, वकील साहब की क्या जरूरत रहेगी? अमीन साहब की जरूरत होगी कि घर घरानी का झगड़ा हो, अमीन साहब आवे और नाप करके फर्श आवे। ये सारी जरूरतें हमारी इस दुनिया की। और ये जो कुरान का और हदीस का जो इल्म है, ये इल्म दीन, इसकी जरूरत हमें यहाँ भी है जी, कब्र में भी और हश्र में भी और जन्नत में भी। ये वो इल्म है जो यहाँ भी काम दे रहा है और वहाँ भी काम देगा। इसी इल्म से जन्नत का रास्ता मालूम होगा, सिरात मुस्तकीम मालूम होगा, जिस पर चल करके आप अल्लाह को, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जन्नत को, जहन्नम को, ईमानियात को, इन सारी चीजों को आप जानेंगे, पहचानेंगे और अमल करेंगे। फिर उसके मुताबिक दुनिया और आखिरत की कामयाबी आपको मिलेगी। दोस्तों और बुजुर्गों, आंख बंद करके जिस घर के अंदर भी बच्चे और बच्चियां हों, 4-5 साल की उम्र को पहुंचे, आंख बंद करके आप इस तरह के मदरसों में, मकतबों में आप डालकर उनको दीनियात की तालीम दिलवा लें। जरूरियात दीन जिनका जानना, इल्म हासिल करना फर्ज है, फर्ज वो आप दिलवा दें। कुरान पढ़ लें, दुनियात को पढ़ लें। अब ये मुसलमान हो गए हैं, आप अगर शौक है कि डॉक्टर बनाना है, शौक से आप बनावें, इंजीनियर बनाना है शौक से बनावें, वकील बनाना है शौक से बनावें, लेकिन पहले इन बच्चे और बच्चियों को मुसलमान बना लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने अपने बच्चे बच्चियों के हक को जाय किया, कल क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। एक बात मैं कहूँ और फिर आगे जो है उस बात को करके दुआ हो जाए। आप लोग भी थक चुके होंगे। दक्कन के इलाके में एक नवाब थे, बहुत बड़े जमींदार, एक ही लड़का। नवाब साहब ने, जमींदार साहब ने पूरी सलाहियत को अपने बच्चे की तालीम पर लगा दिया। शुरू ही से उसको अंग्रेजी जबान पढ़ना, सीखना, बोलना इसमें लगाया। हिंदुस्तान में उसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो फिर उसको बाहर मुल्क भेज करके आला और ऊंचे दर्जे की तालीम दिलवा करके और ऊंची डिग्री हासिल करके उसको जो है मंगवाया। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे यहाँ माहौल में आला तालीम हम उसको समझते हैं जिस पर बड़ी तनख्वाह मिले, और जिस तालीम के ऊपर कम तनख्वाह मिले। ये जो हमारे हुफाज है, उलमा है, अइम्मा है, 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार और क्या, ये तालीम है ना नीची। आला तालीम वो है जिसके, माफ कीजिए, हो सकता है किसी साथी को तकलीफ हो, आला तालीम वो है जिस पर तनख्वाह आला हो, और जिस तालीम के ऊपर पैसे कम मिले, तनख्वाह कम मिले, वो अदना। लेकिन अल्लाह के नजर में ऐसा नहीं है। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में ऐसा नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखलावे, कुरान पाक पढ़े और पढ़ावे। और मैं तो कहा करता हूँ, खैर और भलाई और अच्छाई जाएगी वो हर तरफ से आएगी। आपकी औलाद में सबसे बढ़िया औलाद वो है जो कुरान पाक पढ़े और पढ़ावे। आपके मालों में सबसे बढ़िया माल वो है जो कुरान पाक के पढ़ने और पढ़ाने पर लगे। आपकी जमीनों में सबसे बढ़िया जमीन वो है जिस जमीन के ऊपर कुरान पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए।
आपके वक्तों में सबसे बढ़िया वक्त वो है जिस वक्त में आप कुरान पाक पढ़े और पढ़ा जी। तो एक लफ्ज आया, उस पर ये बात निकल आई, उनके नवाब साहब के जहन में था कि आला तालीम अब यहाँ हासिल करने के बाद बाहर मुल्क भेज करके इसको आला तालीम दिलवा लो। इकलौता बेटा और जमीन मुल्क की, ये आला तालीम हासिल करके जो लड़का आया हिंदुस्तान, तो जमींदार साहब के जहन में था कि अब तो बड़ी से बड़ी तनख्वाह मिलेगी और औज मौज की जिंदगी होगी। लेकिन अल्लाह का करना वो बीमार पड़ा, इलाज मालजा हुआ, लेकिन जैसे जैसे इलाज हुआ वैसे वैसे मर्ज ही बढ़ता चला गया। दवा में शिफा नहीं है, डॉक्टर में शिफा नहीं है, हॉस्पिटल में और क्लिनिक में शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह के हाथ में। जी, एक ही तरह के दो मरीज, एक ही डॉक्टर इलाज करता है दोनों का, एक ही तरह की दवा चलाता है। एक आदमी सेहत पा करके घर आता है और दूसरे आदमी कब्रिस्तान पहुंच जाता है। अगर डॉक्टर की खुसूसियत है तो दोनों को शिफा होती, दवा की अगर खुसूसियत है तो दोनों को शिफा होती। ये क्या वजह है? एक ही मर्ज का मरीज दो आदमी, एक ही डॉक्टर ने दोनों का इलाज किया, एक ही तरह की दवा चलाई, एक सेहतयाब होकर के घर आ गया है और दूसरा कब्रिस्तान चला गया है। मालूम ये हुआ, यही आदमी सिलेंडर कर जाता है कि ना कोई ताकत है, कोई जात है, कोई ताकत है जिसके हाथ में पावर है, शिफा उसी के हाथ में है। वइदा मरीज़तु फहुव यशफीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मक़ूला कुरान ने नकल किया। वो फरमाते हैं कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ वही शिफा देता है। तो जैसे जैसे इलाज होता गया वो इकलौता लड़का बीमार, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। अब बीमारी बढ़ते 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 एकदम कमजोर हो गया और अब तब की हालत हो गई उसकी। एक दिन ये बड़े मियां बेटे के सिरहाने बैठ करके रो रहे थे। लड़का ने पूछा कि अब्बा आप रो क्यों रहे हैं? बेटे ने, अब्बा ने कहा कि बेटे मैंने पूरा सरमाया तुम पर लगा दिया, हिंदुस्तान में तालीम आला दर्जे की दिलवाया, फिर बाहर मुल्क भेज करके आला डिग्री हासिल करके आए और अब फल खाने का मौका आया तो अब ऐसे बीमार पड़े कि लगता नहीं है कि अब तुम बच सकोगे, अब तो आखिरी हालत तुम्हारी हो गई है। इस पर मुझे रोना आ रहा है कि इतना बड़ा सरमाया लगाया लेकिन नतीजा और फल कुछ नहीं मिला। आखिर नौजवान था, उसने कहा कि अब्बा आज आप क्या रो रहे हैं? कल कयामत के दिन जब अल्लाह के यहाँ आपकी बात पुरुष होगी, आपने किसी मौलवी और हाफिज का मुंह नहीं देखने दिया। शुरू ही से एकेडमी में और अंग्रेजी बोलो पढ़ो उसी में लगाए रखा। बाहर मुल्क भेज करके भी आपने यही पढ़वाया, न किसी मौलवी हाफिज का मुंह देखने दिया। अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के रसूल किया है, कुरान किया है, कुछ नहीं आपने जानकारी होने दिया। ये आपने हक को जाय किया है। अभी क्या रो रहे हैं? कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब वाक़या होगा तब आप रोइए। बात साफ, बात सही है। बच्चे हो या बच्चियां हो, उनका हक है आप पर कि आप पहले नंबर पर उनको दुनियात की तालीम दे लें। हम नहीं कहते हैं हाफिज बनाने तो बहुत बड़ी बात, क्या साहब कहना है, आलिम बना लें, काजी और मुफ्ती बना लें लड़कों को, तो क्या बात है साहब। लेकिन चलिए साहब, उधर आपका जहन नहीं जा रहा है, डॉक्टर इंजीनियर वकील ही बनाना है तो जरूर बनावे, लेकिन पहले बच्चों और बच्चियों को मुसलमान को बना ले। जी, अगर इनको आपने कुरान पढ़वा दिया है, मर जाएंगे तो यही कुछ पढ़ करके आपको बख्शेंगे। यही सही तौर पर जनाजा भी आप पर पढ़ेंगे, यही सही तौर पर आपके कब्र पर फातिहा पढ़ सकेंगे। डॉक्टर आपने बना लिया, इंजीनियर बना लिया, हो सकता है कि उसकी दुनिया बन जाए, 50,000 लाख की तनख्वाह हो और उसकी दुनिया बन जाएगी। आपको कब्र में किया जाएगा? आपको वो 50,000 लाख तो कब्र में नहीं जाएगा, वो तो अपनी दुनिया को बनाने और संवारने में और ज़ेब व ज़ीनत और इस सब में जो है लग जाएगा। कहाँ के बाप और कहाँ की माँ।
इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी भूल हरगिज हरगिज न करें। अपने बच्चों और बच्चियों को जरूर पहले दीनी का, आप लखपति हैं, करोड़पति हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, जन्नत तो आपको भी चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसे से आप जन्नत खरीद लीजिएगा जी, कि अमाल से आप खरीदेंगे? आप अमाल के बदले में जन्नत मिलेगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान वाले होंगे और अच्छे अमाल करने वाले होंगे, सौम सलात के पाबंद, उनके लिए जन्नत। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, माशाअल्लाह अपना ये मदरसा अफसलिल बनात, जिसके ज़ेर साया इतना बड़ा अजीम शान इजलास हुआ है, अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमाए। इसकी जो ज़रूरियात है गैब से अल्लाह उसका इंतजाम फरमाए। जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, ताउन देने वाले, दिलवाने वाले, नज़्म इंतजाम करने वाले, मोहब्बत की नज़र से देखने वाले, अल्लाह सबको कबूल फरमाए।